राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद भजनलाल सरकार लगातार एक्टिव मोड में है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए लोकसभा चुनाव को भी साधने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है। मिली जानकारी के अनुसार विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान बीजेपी नेता आपस में ही भिड़ गए। आखिर ऐसा क्या हुआ, पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। बीजेपी ने राजस्थान में बहुमत के साथ सरकार तो बना ली, लेकिन उदयपुर संभाग से टूटकर अलग हुए बांसवाड़ा संभाग में करारी हार के बाद पार्टी गुटबाजी के दर्द से परेशान है। वागड़ की 9 सीटों में से सिर्फ 2 पर बीजेपी को जीत मिली थी। इसके बाद बीजेपी में कलह का आलम कुछ इस कदर बढ़ गया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा तक में दिखाई दिया। इस यात्रा के दौरान पार्टी के नेता आपस में भिड़ गए, कार्यकर्ता तक को थप्पड़ मार दिया गया। यही नहीं, हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में प्रत्याशी रही बीजेपी नेता कृष्णा कटारा ने पिछले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहने वाले नेता के खिलाफ थाने में रिपोर्ट तक दर्ज करवा दी है। इस बार की प्रत्याशी ने पिछली बार के प्रत्याशी के खिलाफ दी रिपोर्ट। हाल ही में हुए चुनाव में बीजेपी ने कृष्णा कटारा को प्रत्याशी बनाया था। हालांकि वो चुनाव हार गईं। कृष्णा कटारा ने पिछले 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रहे खेमराज गरासिया सहित 3 व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में कृष्णा कटारा ने बताया है, केंद्र सरकार का हमारा संकल्प विकसित भारत यात्रा कार्यक्रम बांसवाड़ा जिले के बागीदौरा विधानसभा की ग्राम पंचायत आनंदपुरी में आयोजित हुआ था। इसमें प्रशासनिक अधिकारी और बीजेपी पदाधिकारी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में आम जनता भी थी। कार्यक्रम में खेमराज गरासिया ने अपशब्दों का प्रयोग किया और पानी की बोतल तक फेंकी, जिससे मैंने अपना बचाव किया। खेमराज के साथ कुलदीप और उनके साथी अरविंद ने गलत शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने जान से मारने तक की धमकियां दी। कृष्णा कटारा की मांग, खेमराज गरासिया को गिरफ्तार किया जाए। थाने में रिपोर्ट दाखिल करने के बाद कृष्णा कटारा ने मांग रखी है कि खेमराज गरासिया को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। दरअसल हुआ यूं कि खेमराज गरासिया 2 बार से बागीदौरा से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि लगातार हारने के बाद बीजेपी ने इस बार उनका टिकट काटकर कृष्णा कटारा को प्रत्याशी बनाया, लेकिन वो भी चुनाव हार गई। टिकट न मिलने से नाराज खेमराज ने बागी होकर नामांकन भरा, लेकिन बीजेपी नेताओं की समझाइश पर नाम वापस ले लिया था। कार्यक्रम की बात करें तो दोनों के बीच मंच से संबोधन देने की बात पर विवाद हुआ था। इसके बाद बात आगे बढ़ गई। यही बात बीजेपी नेता हकरू मैडा ने मीडिया से कही। उन्होंने कहा कि कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ, संबोधन को लेकर बात हुई जिसमें उन्होंने बीच बचाव किया। बीजेपी नेताओं के बीच टकराव का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी नेता द्वारा एक कार्यकर्ता को थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है। इधर आनंदपुरी थाना अधिकारी ने मीडिया से कहा कि बीजेपी की कृष्णा कटारा ने रिपोर्ट दी है, आगे की कार्यवाही कर रहे हैं। वहीं खेमराज गरासिया का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और अफवाह फैलाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, राजस्थान।